क्या बात हिट हुई? एक लाइन में बताओ। सत्संग प्रेमी तूफानों से नहीं डरते। हाँ, ब्रह्मज्ञानी ना भी बने लेकिन भाव जरूर बदलेंगे। ब्रह्म ज्ञानी भले ना भी बने, भाव जरूर बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक। जाएंगे या हो रहे हैं? हाँ, जाएंगे तो फ्यूचर आ गया ना। अपने वालों के लिए दूसरों सर के लिए। हाँ, जैसे दादाजी माथेरान लेके जाते थे तो एक एक का ख्याल, किस योगी को क्या बीमारी है वो दादा को पता होता था। इस योगी को बीपी की मेडिसिन लेनी है, इसको शुगर की, इसको घुटनों में दर्द है, इसको ऊपर बैठना है, इसको नीचे बैठना है। हर चीज का ख्याल, हर किसी की सुविधा का ख्याल दादा ने कैसे केयर की एक एक योगी की। सबको सुला के फिर सोते थे कि सब सो गए निश्चिंत होकर, उसके बाद सोते थे और सबसे पहले उठते थे। यदि योगी 4:30 5 5:30 उठते थे तो दादा 4 बजे उठते थे। किचन में यदि बर्तन पड़े हैं तो सब वो धो धा के साइड कर देते थे। योगी उठते थे, अरे बर्तन कैसे धुल गए? दादा बोलते थे वो काम वाली सवेरे जल्दी आ जाती है इसलिए धुल गए। ये थोड़ी बताएंगे मैंने धो दिए। खाली कल्पना करके देखो, खाली कल्पना करके देखो, दादा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया ना, तभी तो बगिया बनी। सुख देने को तैयार हैं दूसरे को। जब उस योगी की एक आंख फूट गई कंचे वाली बोतल से, क्योंकि दादा का असीम प्यार था उससे, तो उस प्यार के कारण से वो बोल सकी कि अरे एक आंख तो बाकी है ना, कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। पुणे से कुछ योगी आ रहे थे गाड़ी में, लखनऊ दादा रुके हुए थे। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो बुरा एक्सीडेंट हुआ बहुत ज़्यादा। हाथ वाथ भी उनके कुचल गए, पैर कुचल गए। दादा को जैसे ही पता लगा दादा भागे, ऑपरेशन वगैरह हुए। बाद में होश आया योगियों को, उनसे बात की तो एक भी योगी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। नहीं तो आप सोचो, आप सत्संग आ रहे हो और कोई घटना घटे, सीधा आपका मन दोष धरेगा सत्संग पे। सोचो, कल्पना करके सोचो क्या करेगा। सत्संग आते हुए कोई घटना घटे, मोबाइल खो जाए, बैग चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए स्कूटी का, भारी चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, आप अपनी मनोस्थिति को चेक करो। आप उसमें भलाई नहीं देखोगे कि पता नहीं कितनी भलाई हो गई, इससे भी अधिक बुरा क्या हो सकता था। क्योंकि ज्ञान पक्का नहीं हुआ ना, पक्का ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही पक्का है। कैसे बोल सकी एक आंख तो बची है ना। ये तो कहानियों में पढ़ी है आपने स्टोरीज, अब रियल भी सुनने को आ रही हैं, तो दोनों में अंतर है। अब रियल लाइफ की स्टोरी सुन रहे हो तो कैसा लग रहा है? हम भी होले वाले दिन आ रहे थे सत्संग से, स्कूटी स्किट हुई तो वहीं गिर गए। तुरंत सामने एक हॉस्पिटल था अर्जेंट केयर करके, और नया खुला था, तो वहां से किसी ने जाके बोला ऐसे कोई गिर गया, तो वहां से वो स्ट्रेचर लेकर आ गए, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, वो स्ट्रेचर पे ले गए। वहां से सीधा उन्होंने जो एक्सरेज वगैरह थे करके सीधा मैक्स भेज दिया।
अभी तक भी याद आती है बात तो कभी शिकन नहीं आती। लगता है कोई ना कोई भलाई रही होगी, कितना बचाव किया होगा परमात्मा ने। खेल खराब होना हो तो कितना खराब हो सकता है, किस हद तक हो सकता है। और बचाव करना था तो, और उसके अगले साल क्या हुआ, वो जो हॉस्पिटल था वो बंद हो गया। तो हमें तो बड़ा रोना आया कि भगवान को मेरे लिए स्पेशली वो हॉस्पिटल वहां खोलना पड़ा कि यहाँ कोई योगी गिरेगा तो उसको हेल्प चाहिएगी। 1 साल बाद तो बंद हो गया। जिस भावना से घटना को देखोगे, जिस भावना से घटना को देखोगे वही बात पक्की होगी। घटना सेम है, आपका दृष्टिकोण उसमें क्या बन रहा है देखने का। देह भले अपंग भी हो जाए पर मेरा मन अपंग नहीं होना चाहिए। देह भले अपंग हो जाए, हैंडीकैप भी हो जाए, पर मन हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। जिसका मन हैंडीकैप है, शरीर भले हैंडीकैप नहीं भी है, तो स्थिति खराब है कि अच्छी है? खराब है ना। लाखों करोड़ों लोग इंडिया में है जिनका मन हैंडीकैप है पर शरीर रूप से हैंडीकैप नहीं है। वो डिप्रेशन के शिकार, स्ट्रेस के शिकार, टेंशन के शिकार, क्योंकि मन हैंडीकैप है। किसी बात को दिल से लगाकर बैठ गए, कोई ब्रेकअप हो गया तो दिल से लगा लिया, ऑफिस से फायर कर दिया तो दिल से लगा लिया, और कोई मन मुताबिक घटना नहीं हुई तो दिल से लगा लिया। पैगंबरों के मन मुताबिक भी सृष्टि नहीं चलती। जो पैगंबर है उनके मन मुताबिक भी सृष्टि नहीं चलती। तो क्या पैगंबर दुखी हो जाते हैं? या जो राम रचित राखा करके देखते हैं, जो राम रचित राखा, जो भावी है वो होकर ही रहती है। आप सत्संग जा रहे हो, आप शादी करने जा रहे हो, भावी तो सामने आकर रहती ही है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो सालों से रिसर्च में लगा हुआ था, आइंस्टाइन, एक दिन रात को उसकी लैब में आग लगी तो उसने घर फोन करके पत्नी बेटे को बुलाया कि फटाफट आ जाओ, ऐसी आग दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। लग तो गई ना, पर ऐसा सीन दोबारा लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जो घटना घट गई उसमें अब कुछ कर तो सकते नहीं। जितना एक्सेप्टेंस का लेवल हायर होगा उतना पेन का लेवल लोअर होगा। जितना एक्सेप्टेंस का लेवल हायर होगा उतना पेन का लेवल लोअर होगा।
क्या आप ऐसे बन गए हैं कि तुरंत हर बात को स्वीकार कर लेते हो? क्या आप अब ऐसा बन गए हो, आपकी मनोस्थिति ऐसी हो गई है, तुरंत से, झट से हर बात को स्वीकार कर लेते हो? या अभी भी आनाकानी करते हो? आनाकानी आनाकानी की आदत छूटी अभी या नहीं छूटी? आनाकानी वाला खफा रहता है, रूठा रहता है, उसकी टोन भी रूठी वाली रहेगी, खफा वाली रहेगी, क्योंकि उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जब आपकी गृहस्थ में कोई इच्छा पूरी ना हो तो आपकी टोन कैसी होती है बताओ जरा? रूठे वाली, थोड़ी थोड़ी ताने वाली, अब शिकायतों को जीवन से अलविदा कर दो। जैसे अपनी बेटी की आपने विदाई की, सबने विदाई की होगा, टाइम लिखा होगा, विदाई कौन सी छाव में? तारों की छाव में। ऐसे ही शिकायतों को अब विदा कर दो। डोली उठा दो शिकायतों की। सुनो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुत आई। अरे वाह क्या बात है। जब तक शिकायतों की डोली नहीं उठाओगे पिया मिलन की ऋतु नहीं आएगी ना। शिकायतें कम, सब्र ज्यादा, यही है सुखी जीवन का सीधा साधा वादा। क्या क्या बोले? शिकायतें कम, सब्र ज्यादा, यही है सुखी जीवन का सीधा साधा वादा। वादा कर ले साजना। लाइफ में बहुत चीजों का डिवीजन होता ही है। डिवीजन, फिर सब डिवीजन, फिर कभी यूनियन। कितनी कंट्रीज हैं आप देखो। पहले यूएसएसआर था, जब हम छोटे थे ना, क्या नाम था? यूएसएसआर। फिर डिवीजन हो गया, फिर सब डिवीजन भी हो जाता है, उससे भी कोई छोटी कंट्री निकल जाती है। अस्तित्व में ये सब सामान्य क्रिया है। अस्तित्व में ये सब सामान्य क्रिया है। डिवीजन होता है, सब डिवीजन भी होता है, यूनियन भी हो जाता है। आपका बिछड़ना हो जाता है किसी से, हो गया ना डिवीजन। होनी तो होके रही, अनहोनी ना होए। क्या राम जी अपना डिवीजन सीता से रोक पाए? हो गया ना डिवीजन, बिछुड़ना हो गया ना। अनादिकाल से ये होता आ रहा है। परिवारों में डिवीजन होता है। पहले साथ थे चाचा ताऊ, फिर डिवीजन हो गया। चाचा की दूसरी फर्म बन गई, ताऊ की दूसरी फर्म बन गई, डिवीजन हो गया ना।
आप स्वीकार ना करो तो दुखी आप होगे और कोई होगा। ये नियति है। समय पे जब डिवीजन होता है ये नियति है। गुरु देखता है हर बात की नियति, आप देखते नहीं हो तो शिकायत उत्पन्न होती है। जिस बात की नियति है, नियति करके नहीं देखोगे तो आपके मन में शिकायत उत्पन्न होगी। मन में प्रतिदिन क्या भर रहे हो, भरना क्या है और क्या भर रहे हो। गुरु आपके जीवन को फेयर कॉपी बना रहा है। स्कूल में आ जाओ, टीचर से पूछो, पीछे बैठी है मैम, आज मैम की लुक में आई है प्रॉपर मस्त साड़ी पहन के। स्कूल में आपकी एक फेयर कॉपी होती थी और एक रफ कॉपी होती थी। आप अपने मन का हाल कैसे कर रहे हो, रफ कॉपी की माफिक। गुरु बनाना चाहता है उसको फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में पेन चेक करोगे लिख के, चला के देख रहा हूं 2 पेज खराब, पेंसिल चला के देख रहा हूं 2 पेज खराब, डी चेक कर रहा हूं कैसी है 1 पेज खराब। रफ कॉपी की क्या वैल्यू होती है और फेयर कॉपी की? मैम आपकी कौन सी कॉपी चेक करेगी, रफ कॉपी या फेयर कॉपी? अंक किसके आधार पे मिलेंगे, फेयर कॉपी या रफ कॉपी? रफ कॉपी को आप छाती से लगा के रखते हो, गुम ना हो जाए या नहीं? जो आया सोच लिया, जो आया कंपनी कर ली। इन सब आदतों से आपका जीवन रफ कॉपी बनता है। जिज्ञासु परहेज वाला जीवन जीता है। जिज्ञासु परहेज वाला जीवन जीता है। ना जास्ती दूसरों की बात, ना जास्ती दूसरों की चर्चा, ना जास्ती दूसरी घटनाओं की चर्चा। जितनी उसकी आप चर्चा करोगे वो उतना ही आपको पक्का होगा। क्या बोलते हैं, रात गई सबको पक्का है। कितनी रात चली गई, शिवरात्रि भी चली जाएगी। कौन सी रात रुकी आप बताओ? शिवरात्रि भी जाएगी, महाशिवरात्रि भी जाएगी, राम रात्रि भी जाएगी, हनुमान रात्रि भी जाएगी। परंतु जो शिव तत्व है वो हमेशा ही है। शिवरात्रि सदा जाएगी, परंतु जो शिव तत्व है उसका नाश नहीं है। और आप उस शिव की ही संतान हो, आप उस शिव तत्व की ही उपज हो। आप उस शिव तत्व से जुदा नहीं हो। इसलिए महाशिवरात्रि को फादर्स डे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शिवरात्रि को फादर्स डे। शिव क्या है? सब देह के पिता है शिव तत्व होकर। ऐसे ही 2 नवरात्रे आते हैं एक साल में। एक शरद ऋतु में आता है नवरात्रा और एक चैत्र ऋतु में। शरद ऋतु में जो आता है नवरात्रा उसको बोलते हैं मदर्स डे, और जो चैत मास में आता है वो होता है न्यू ईयर डे। क्या हुआ? न्यू ईयर डे। देखो जो हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती को बोलते हैं फ्रेंडशिप डे। क्या है हनुमान जयंती? फ्रेंडशिप डे।
और रामनवमी को बोलते हैं चिल्ड्रंस डे। क्या है रामनवमी? चिल्ड्रंस डे। ये सब हमारे पुराने प्राचीन काल से, हजारों साल से है, परंतु नई सदी ने क्या किया, इनका अभी अभी आविष्कार किया। ये शब्द पहले थे क्या? नहीं थे ना? है? हाँ, ये हमारे जो सनातन धर्म में है उसमें तो प्राचीन काल से है ना। हाँ हाँ। और जो शरद पूर्णिमा होती है वो वैलेंटाइन डे होता है। वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? देखो, जब आप मरते हो तो आपके मरने के बाद 13वीं मनाई जाती है, परंतु यदि आप किसी पर मरते हो तो 14वीं मनाई जाती है। किसी पर मरते हो तो 14वीं मनाई जाती है, और उस 14वीं का नाम है 14 फरवरी। इसलिए उसका क्या नाम है? वैलेंटाइन डे। शरद पूर्णिमा का नाम है तो यदि आप गुरु पर मरोगे तो आप सच के अधिकारी हो, सच में आप अधिकारी हो वैलेंटाइन डे मनाने के। आपका है ना विचार। हाँ, डे समझ आए कि नहीं आए? महाशिवरात्रि, चाहे आप माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का दिन समझो, परंतु ऐसा बताते हैं कि इस दिन जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार की होती है। यदि इस दिन आप कोई ध्यान, जप, तप, आराधना, पूजा, सत्संग करो तो उसका कई हजार गुना फल मिलता है। आज जो भी सत्संग में आ गया उसको 100 सालों का फल आज एक दिन में मिलेगा, पक्का। जो आज मिस करके बैठा है उसने अपने भाग्य को नकार दिया। जिसने पुरुषार्थ करके बाकी काम छोड़ के आज यहां पहुंचने का प्रयास किया तो उसकी आज लॉटरी लगी। सच बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। हाँ, ये तो और आगे पहुंच गए ना भैया, आपको तो सलाम है। हाँ, छक्का मारा आपने तो। ये रफ कॉपी फेयर कॉपी समझ आया कि नहीं आया? जीवन को क्या बनाना है? हैं? डे समझ आ, अच्छा चलो अच्छी बात है। हमने रामनवमी को चिल्ड्रंस डे कहा है। हाँ, क्योंकि राम का छोटा जो बालक रूप है ना, उसका वो प्रतीक है, इसलिए उसको चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। हमारे सनातन में तो ऐसे ही अर्थ है। अब इन्होंने नए अर्थ निकाल के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से परिवर्तन किया है, परंतु हमारे अध्यात्म में तो बहुत पुराने अर्थ है ना। अब वो फादर्स डे क्या मानते हैं और हम फादर्स डे क्या बता रहे हैं आपको, हम मदर्स डे क्या बता रहे हैं। कितनी सारी माताएं हैं ना। अध्यात्म हमेशा आपको अलग अर्थ बताएगा। दुनियावी अर्थ से हटकर आध्यात्मिक अर्थ बताएगा। यहां हर बात अनूठी है, यहाँ का हर अंदाज अनूठा है, यहाँ की हर बात अनूठी, यहाँ का हर अंदाज अनूठा।
यदि जीवन को सुखी करना है तो दो बातों से सुखी कर सकते हो, एक अंदाज से, दूसरा नजरअंदाज से। एक अंदाज और दूसरा नजरअंदाज। अंदाज कौन सा? ज्ञान का अंदाज, ज्ञान का दृष्टिकोण, ज्ञान का एटीट्यूड, ज्ञान की समझ, ये क्या है? अंदाज। नजरअंदाज तो आप सभी जानते हैं, कितनी बातों को जीवन में नजरअंदाज करना पड़ता है। आप गृहस्थ में जी सकते हो क्या यदि नजरअंदाज ना करो? काम वाली की कितनी बातों को नजरअंदाज करते हो? अच्छा, नजरअंदाज नहीं करो तो रोज गली में खड़े रहो, कोई काम वाली है तो बता दो, भाभी कोई काम वाली बताना, भाई साहब कोई काम वाली बताना, पंसारी से भाई साहब कोई काम वाली है तो बताना। क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि कितनी बातों को आप नजरअंदाज नहीं कर रहे ना। काम वाली परफेक्ट हो नहीं सकती है, आपको चाहिए परफेक्ट। हो सकती है कि काम वाली परफेक्ट? बताओ आप, पॉसिबल नहीं है ना। कितनी बातें बच्चों की नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। नहीं करोगे तो दुखी, दुख का पासपोर्ट खरीद लिया ना। प्रारब्ध में कितनी बातें आपके सामने आएंगी, उनको भी नजरअंदाज करो, ये तो होना ही था। प्रारब्ध के अनुसार बहुत सारी बातें होती है। क्या दादा भगवान ने जो बगिया शुरू की थी, कितने नीचे योगी बने, कितने भगवत पद पे बैठे, फिर वहां डिवीजन हो गया, फिर डिवीजन में सब डिवीजन हो गया, सब डिवीजन में सब डिवीजन हो गया आगे। तो जो नियति है वो तो होके रहेगी ना। दादा नहीं रोक सके, लक्ष्मी भगवान नहीं रोक सके, प्रोमिला भगवान नहीं रोक सके, गीता भगवान नहीं रोक सके, होनी तो होके रहे ना। और उसमें भलाई होती है। अज्ञानी भलाई नहीं देखता, ज्ञानी हल बात में भलाई देखता है। भलाई नहीं होती तो आज यहाँ कैसे होते? वो करे भला हम भला न जाने, वो करे भला हम भला न माने। सारी सृष्टि आपके साथ भलाई करने में लगी है। नियति थी तभी तो टेनेंट घुसा रहा ना। नियति तो होके रही, टिका रहा ना किराएदार जितने टाइम नियति थी। प्रारब्ध का खेल होके ही रहेगा। आप कितने होशियार, कितने चंट, कितने समझदार क्यों ना हो, पर समय पे आपकी बुद्धि वैसे हो जाती है, क्योंकि घटना घटनी है ना। तो ऐसे जब अपने को एग्जाम्पशन दे सकते हो, गुरु को भी दो। गुरु की देह भी जो शरीर की प्रारब्ध है उससे बंधी हुई है, उसको कीर्ति भी मिलेगी, साथ में अपकीर्ति भी मिलेगी। कोई देह नहीं है संसार में, चाहे कृष्ण भगवान की देह, चाहे राम भगवान की, चाहे दादा भगवान की, सब देह को यदि कीर्ति मिली तो अपकीर्ति साथ में मिलनी निश्चित है। कोई भी चीज सिंगल नहीं आती है, जोड़ा जोड़ा है ना। दादा को पता था जो भी आज मुझे फूलों की माला पहना रहे हैं वही मुझे कभी जूतों की माला भी पहनाएंगे। जो आज मुझे मुख पे प्रशंसा करते हैं वो कभी पीठ पीछे बुराई भी करेंगे। ये तो होता ही है ना, होके ही रहेगा। अस्तित्व में ये उलटफेर होता ही है, अस्तित्व में ये उलटफेर होता ही है, पर ये उलटफेर मेरे में नहीं है। मैं सदा इससे न्यारा प्यारा साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप हमेशा हूं। गुरु इसलिए अनअफेक्टेड है, ये तो होता ही रहेगा। आप अपने शिव तत्व में स्थित हो जाओ, अपनी शुद्ध भावना से अपने ज्ञान स्वरूप को प्रकट करो।
अपनी शुद्ध भावना से ज्ञान स्वरूप को प्रतिदिन प्रकट करो। पर प्रकट किसको करते हैं? अज्ञान स्वरूप क्यों? अभी किसी से चर्चा करने बैठो, किसी के साथ बात करो, तो जो भी टोटल वो बात करेगा योगी, केवल अज्ञान की बात, कोई ज्ञान की बात नहीं आएगी उसमें। मन से पूछो, मैंने कौन से ज्ञान की बात की, कौन से निश्चय की बात की, कौन सा अध्यात्म का झंडा लहराया, कौन सा ब्रह्म का झंडा लहराया? कूड़े में यदि लाठी मारो, कूड़ा कितनी देर में खत्म होगा बताओ? कूड़े में लाठी मारे हैं, कितनी देर में खत्म होगा? फैलेगा या सिमट जाएगा? समझदार क्या करेगा? झाड़ू लगा के इकट्ठा करके एक छोटी सी तीली चुपचाप से लगा के पतली गली से निकल जाएगा, अगले दिन तक साफ। आप भी हर बात को तीली लगाना सीख लो, हर बात को तीली लगा दो, हर बात को तीली लगा दो, बस जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कबीर ने तीली लगा दी, चोर घुस गया, चोर आ गया घर में, तो कबीर ने चोर को अपनी बेटी के साथ सुला दिया। ये क्या हुआ? तीली लगाना। आखिरकार आने वाले समय में वो ही उसका दामाद बना। आप सोचो, जिस चोर को पनाह दी होगी कबीर ने, जो कबीर के सानिध्य में आ गया, क्या ऐसा हो सकता है उसको ज्ञान ना लगे? कल्पना करके सोचो, जो कबीर के सानिध्य में आ गया, कबीर की दृष्टि पड़ गई, क्या वो बचेगा? असंभव है ना, खेल बन गया ना उसका। चोरी उसके लिए अभिशाप बना, या उसका उल्टा हुआ? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया ना। अभिशाप का उल्टा क्या होता है? वरदान बन गया। वंडरफुल। किस हीरोइन ने बोला वरदान? चोरी वरदान बन गया ना। हाँ, पढ़ो तो सही ना आप, अभी भी होता है, क्यों नहीं होता है? हर काल में सेम बातें होती हैं, पर थोड़ी सी चेंज होके। आपके जीवन में भी सेम घटनाएं घट रही हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। आपको वो चक्षु नहीं है, उस चक्षु को आप जागृत नहीं करते हो कि आप उसको देख सको। ज्ञान सुनने के बाद, ज्ञान समझने के बाद उस चक्षु को जागृत करो, अपने ज्ञान स्वरूप को जगाओ। सुलाने का प्रयास नहीं करो, ज्ञान स्वरूप को जगाने का प्रयास करो। हमेशा उसमें प्रयासरत रहो। जैसे धन कमाने में प्रयासरत रहते हैं, हमेशा सुख मिले इसमें प्रयासरत रहते हैं, ऐसे ही अपने ज्ञान स्वरूप को जगाने के प्रयास में हमेशा लगे रहो। सोवत जागत बस नाम। नानक जी बोलते हैं, जिस मुख नाम ना उचरिया तिस मुख थुकिया जाए। जिस मुख नाम ना उचरिया तिस मुख थुकिया जाए। क्या अर्थ हुआ, समझ आया ना? नहीं, कोई बताओ जिसको समझ आया। हाँ जी, हाँ जी। उनका जीवन निरर्थक है। उसके मुंह, उसका जो मुंह है वो थूकने योग्य, उसके मुंह पे थूका जाए, ये अर्थ है। कितना गंदा बोला ना, मुख से नहीं बोल रहा नाम, प्रयासरत नहीं है, तो थूकने योग्य है ना।
गाली देने का अंदाज देखो, गाली बयां करने का अंदाज देखो। अंदाजे बयां कुछ और है ना, कबीर साहब का अंदाजे बयां कुछ और, नानक जी का अंदाजे बयां कुछ और, हमारे दादा का अंदाजे बयां कुछ और। दादा भगवान की बगिया में अंदाजे बयां, बात समान है या बात में अंतर है वो बताओ। बात सदा समान होती है, ऐसा आपको अपना लेवल हाई करना है कि बात में कभी भी अंतर था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं। कभी अंतर था ही नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। जैसे माया एंडलेस है, ज्ञान भी एंडलेस है ना। जैसे माया एंडलेस है, ज्ञान भी एंडलेस है। भले ज्ञान एंडलेस है, परंतु गुरु का एक शब्द जानने से उसका एंड हो जाता है। ज्ञान एंडलेस है, बस एक शब्द जानने से पूरा ज्ञान निशब्द हो जाता है। एक शब्द जानने से पूरा ज्ञान निशब्द, शब्द बाकी नहीं रहता। और नहीं जानने से शब्द ही शब्द है। क्या है? नहीं जानने से शब्द ही शब्द है, और एक शब्द जानने से पूरा ज्ञान निशब्द है। कितनी सुंदर एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत सुंदर है। हैं? अरे भाई चिल्लड़ चाहिए ना, खुला दे दो, खुला। One word of Guru is enough to show you God. One word of Guru is enough to show you God. One glance of Guru is enough to show you God. One touch of Guru is enough to show you God. दादा के 3 वचन है कि गुरु का एक टच, गुरु का एक दृष्टि और गुरु का एक शब्द पर्याप्त है आपको भगवत प्राप्ति के लिए। ये अनेक शब्द भी कब तक है? जब तक एक शब्द कैच नहीं हो। अनेक शब्दों की क्लास कब तक है? जब तक एक शब्द में स्थित ना हो। एक शब्द में स्थित होते ही अनेक शब्द खत्म, एक ही एक रह गया ना, बस एक ही एक है ना, दूसरा है ही नहीं ना। फिर बस आपका ज्ञान स्वरूप प्रकट हो गया। कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये बारंबार मिले। एक तो जन्म है फिजिकल जन्म, कि शरीर की आयु पूरी हो गई, मर गया, फिर जन्म। यहां वो वाली बात नहीं है। जो हर समय जीते हैं, हर समय मरते हैं, ये जन्मना मरना खत्म हो जाए। एक दिन में कितने बार मरते हो, कितनी बार जीते हो? कितनी बार ऊपर, कितनी बार नीचे? कितनी बार आता है, इसको तो अभी सीधा करती हूँ, पर मुख से नहीं बोलते। सत्संग में आने के बाद 2 बात का निश्चय करो। देह के लिए प्रारब्ध का निश्चय, देह के लिए प्रारब्ध का निश्चय, और स्व के लिए आत्मा का निश्चय। 2 निश्चय साइमल्टेनियसली चलेंगे।
देह का प्रारब्ध का निश्चय 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल सत्संग में आने के बावजूद भी प्रारब्ध का निश्चय योगियों को नहीं होता। जरा सी पिक्चर में मोड़ आते ही परेशानी हो जाती है, क्योंकि प्रारब्ध का निश्चय नहीं हुआ ना। मोड़ आना निश्चित है कि नहीं, ये बताओ। सनी देओल के जीवन में मोड़ आया कि नहीं आया? मोड़ आया उठे दिल। जब सनी देओल के जीवन में मोड़ आ सकता है तो आप किस खेत की मूली है, बताओ। आएगा ना मोड़ के, नहीं आएगा? आप कुछ अपने को अनूठा समझते हो शायद, हमारे जीवन में मोड़ ना आए। कोई शरीर ऐसा बना ही नहीं है ना जिसके जीवन में मोड़ ना आए। आज तो नए हीरो का नाम लिया है, ये मत बोला अमिताभ बच्चन पसंद है। शैतान नहीं के अमिताभ बच्चन और अजय देवगन में 2 ही नाम लेते हैं। आज तो नया नाम लिया है भाई, बनती है ना आज तो बात। बोर्ड 11 आ जाते हैं। 2.5 किलो का हाथ ना आए। नहीं आए कभी पंच आएगा ना कभी। जी, पहला निश्चय कौन सा? देह के लिए प्रारब्ध का निश्चय। दूसरा स्व के लिए आत्मा का निश्चय। आत्मा का निश्चय है बुद्धत्व आपका स्वभाव है। बुद्धत्व बाहर से कभी ग्रहण हो ही नहीं सकता, असंभव। बुद्धत्व बाहर से ग्रहण करना असंभव है। बुद्धत्व आपकी आत्मा का निज स्वभाव है। आप बुद्धत्व को पाना चाहते हो क्योंकि संसार में आपने पाया है वस्तुओं को, चीजों को, वस्तुओं को, पद को पाया है ना, तो आपको लगता है शायद ये भी कुछ पाने की चीज है। गुरु बोल रहा है ये पाया हुआ है, पहले से ही पाया हुआ है। ये बुद्धत्व आपकी आत्मा का निज स्वभाव है। इस बात को अमल कर लोगे, अमलादे होनगे नबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछी, जात किसी दी पुछनी नहीं। ए बंदी होशियार हैगी। सोनी भी लग रही है आज। कहीं से आई हूँ, स्कूल से आए हो? कहीं से अच्छा, कहीं से। आपके शब्दों से मन सुंदर करने आई हूँ बस। हाँ। चाहिए बुढ़ापा आ गया, वो नहीं है, मन सुंदर हो जाए, आत्मा सुंदर हो जाए। वही बताया ना अभी आपको। मन को फेयर कॉपी बनाओ, बस रफ कॉपी ना बनाओ। सोच समझ के संग करो, सोच समझ के चर्चा करो। क्या ये बात करनी अनिवार्य है? इससे आपकी वृत्ति प्रभावित तो नहीं होगी, नहीं तो आप उसी चिंतन में सोओगे। बात होती है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, पर उसका प्रभाव होता है कई दिन तक। बात कितनी देर की आप बताओ? कुछ सेकंड, कुछ मिनट, उसका प्रभाव कई कई दिन तक प्रभाव।
उसको सही करने का जिम्मा यहाँ के सौंप दो कि गुरु को आप ठीक कर दो। आप निरंतर उसको खराब करते रहते हैं बेध्यानी से, और सही करने का जिम्मा गुरु को। गुरु भी हारता नहीं है, गुरु भी हारता नहीं है। गुरु तहे दिल से जानता है ऐसा ही होता है। जिज्ञासा अवस्था में ये सब चलता ही है। कई बार जिज्ञासु का मन गुरु पे भी दोष धर देगा, ऐसा होता ही है ना। पर हिम्मत नहीं हारना। सही लगी ये सब बातें, सहमत हैं आप लोग? कोई मन कोई विरोध में तो नहीं है? हाँ शीतल, क्या समझ आया? गुरुजी, अभी आपने बोला कि जो देह जो है वो उसका प्रारब्ध जो है उसका उसका देह को प्रारब्ध में निश्चय करना है, और जो आत्मा है उसको उसका प्रारब्ध स्वयं में है। जो आत्मा है उसका निश्चय स्वयं में है। स्व के लिए। स्व के लिए, मतलब स्वयं में, मतलब हमें दो निश्चय साथ में करने हैं, एक देह के लिए, एक सेल्फ के लिए। देह के लिए क्या करना है कि प्रारब्ध का निश्चय, दूसरा निश्चय आत्मा का निश्चय। देखो बताने में भी अभी असमर्थ हो ना, बात को तुरंत ही बताने में भी असमर्थ हो, फिर अपनाने में कैसी होगी स्थिति? बताने में क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो अपनाने में क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे होगी? और कंसंट्रेशन से सुनो, और ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनो। जब भी आपका मन चले ना, अपने से प्रश्न पूछना, ये मन चलने का कारण प्रारब्ध में विश्वास ना होना है कि नहीं? जब आपका मन चले तो अपने से क्वेश्चन डालना है, ये मन क्यों चल रहा है? प्रारब्ध में विश्वास नहीं है तभी चल रहा है ना। भगवान ने पहले ही बोला है, सत्संग का पहला लेसन यही है, प्रारब्ध का विश्वासी बनो। प्रारब्ध के विश्वासी का ये अर्थ कभी भी नहीं है कि आप सुजागी छोड़ दो। कितनी भी भरसर आप सुजागी रखो, सुजागी रखने के बावजूद भी प्रारब्ध अनुसार ये शरीर चलेगा। कई बड़े सुजाग होते हैं लाइफ के बारे में, टाइमली उठना, टाइमली खाना, फ्राइड नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, नमक भी कमती, सवेरे योगा भी, प्राणायाम भी। आप क्या बताओ इसके बारे में? क्या उनके शरीर का नाश नहीं होगा? क्या बीमारी नहीं आएगी? अब सुन के लगता है अरे ये बंदे को ये बीमारी लग गई, ये तो इतना सिंसियर लाइफ के बारे में, इसको ये बीमारी कैसे लग गई? आएगी ना। प्रारब्ध का खेल होके रहेगा। आप कितनी सुजागी करो वो अच्छी बात है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, पर वो गारंटी नहीं देता कि बीमारी नहीं आएगी। हाँ, यदि वो नहीं अपनाओगे तो और जास्तियां बीमारी और आ सकती हैं। अपनाने के बाद यदि ऐसा हुआ तो ना अपनाते तो कितनी कंडीशन खराब होती। ज्ञानी ऐसे सोचेगा ना। अज्ञानी क्या बोले, अरे बेकार है सब करना, मैं नहीं जाऊंगा कल से, छोड़ बाढ़ में जाए दुनिया, मैं ठाट से सोऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, जब मरना है तो खा पी के मरो, वो अच्छा है ना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज करे सो काल कल, काल करे सो परसों, ये आलसियों का है। जब जीना है बरसों। ये कहावत आलसी। जब जीना है बरसों तो करके क्या करना है अभी?
चलो रिवाइज करो सब बच्चों। गुरु का महाशिवरात्रि बनी कि नहीं बनी? पिता माना शिव तत्व को कि नहीं? गुरु ने अच्छा बनाया। है गुरु ने अच्छा बनाया। जो यहाँ पे आया उसकी लॉटरी लगी लौटी लग गई। आज। सबसे अच्छी बात लगी कि चीटी के पद निकलते देखे आप लोगों ने? ये हमारी छोटी सी चीटी है। ये भले अब कम हो जाए पर मन हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। हाँ, मन हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। दादा जो आपने बताया कि गुरु हमको फेयर कॉपी बनाने में लगा हुआ है, हाँ, लेकिन हाँ। हम रफ कॉपी अपने सीने से लटकाए हुए हैं। इसका मतलब यही तो है कि गुरु जो है वो हमें ज्ञान देने में लगा हुआ है, बट हम मोह माया छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप सहयोग करो ना, उसका तात्पर्य ये, आप गुरु को सहयोग करो, उतनी जल्दी खेल पूरा हो जाएगा। शिव तत्व कैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप कैच होने में बाधा बने हुए हो। बाधा बाहर कोई नहीं है, आप स्वयं बाधा हो। आप बाधा हमेशा बाहर समझोगे। प्रकृति में ससुर चला जाए एक बार, मेरा सब सेटिंग ठीक हो जाएगी। अरे ससुर क्या, सास भी चली जाए तो भी सेटिंग ठीक नहीं होगी। बाधा तो तू स्वयं है ना, क्योंकि तूने अपने मन को जीता नहीं। अभी मन एक कांटा दिखाएगा, ये कांटा है, जैसे ही वो कांटा गया तुरंत उसको रिप्लेस कर लेगा दूसरा कांटा। बोले नहीं अब ये कांटा है ना, बस ये ठीक हो जाए। जैसे ही दूसरा कांटा जाएगा वो तीसरा कांटा तुरंत उसको रिप्लेस कर लेगा। कांटा कभी आंखों से ओझल होएगा ही नहीं, ये माया है। जिंदगी कांटों से भरी है। आप खाली एक शब्द कैच करोगे तो सारे कांटे गायब हो जाएंगे। एक शब्द से निशब्द हो जाओगे ना। ये कितनी अच्छी बात लगी, सच में बताऊं तो बहुत सुंदर बात है। गुरु का एक शब्द, एक टच एक शब्द। है गुरु एक का कश, शब्द, नहीं गुरु का एक कश। कश की बात कहाँ से आ गई? कश की बात तो आई नहीं। एक शब्द बोले ना, सिगरेट पीने लग गई हो क्या? सारे ज्ञान को निशब्द कर हाँ, निशब्द कर देते हैं। हाँ हाँ, मुझे पंगे नहीं लेने दोगे क्या? है कसम खा के रखिए, कसम खाई हुई है। आज शिवरात्रि में सब चलेगा। डर गए। मुझे सबसे आपने गुरु की आदत को समझा ही नहीं ना अभी। अच्छी बात लगी कि अस्तित्व में तो हेर फेर होता रहेगा, होता मेरा रहेगा, हाँ। चेतन स्वरूप जो मेरा न्यारा प्यारा स्वरूप है उसको याद रखें और ज्ञान हाँ, को हाँ, प्रकट हाँ। करें इस बात में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सुखी रहने के लिए अंदाज और नजर नजरअंदाज जी जितना एक्सेप्टेंस का लेवल हाई होगा उतना पेन का लेवल लो होगा। कम होगा। हाँ बिल्कुल ठीक शिकायतों को अलविदा कहना, है। शिकायतों को अलविदा। अलविदा, हाँ, शिकायतें कम, सब्र ज्यादा, यही है सुखी जीवन का सीधा साधा वादा। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि समझदार क्या करेगा, एक ही तीली लगाएगा, हाँ, दूसरे दिन जल के कूड़े को थोड़ी फैलाएगा। जला देगा बस। कूड़े को आपने फैलाया, आप दोषी हुए। जिसका दोष था उसका तो था ही, और आप भी दोषी बन गए साथ में। शिकायतों की डोली उठा, हैं? शिकायतों की डोली उठा। हाथ डोली उठा, चलो रे डोली उठाओ। सुनो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुत आई। जब तक शिकायतों की डोली नहीं उठेगी, पिया मिलन की रुत नहीं रहेगी। हाँ सच बात, ये सही हीरोइन है। शिवरात्रि महाशिवरात्रि तब सदा हो जाएगी जब शिव तत्व नहीं जगेगा। जब तक आप अपना शिव तत्व नहीं जगाएंगे तब तक महाशिवरात्रि शिवरात्रि नहीं होगी। हाँ राइट, बिल्कुल ठीक। यहाँ कितनी की सुंदर हर बात डेफिनेशन हुई ना, देखो महाशिवरात्रि की। यहाँ की हर बात अनोखी, यहाँ का हर अंदाज अनोखा। हाँ, जिज्ञासु को परहेज में रहना चाहिए। परहेज में रहना चाहिए। हाँ हाँ राइट बात। डांस से परहेज नहीं करना, डांस तो खूब करना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट संडे पिकनिक है, सभी को बता दें। 22 फरवरी पिकनिक का दिन है। सवेरे निकलेंगे 10 बजे, शाम तक वापस आएंगे। स्थान गुप्त रहेगा। नहीं बता देंगे फ्राइडे तक। तो कोशिश करेंगे, थोड़ा दूर है ना, 15 किलोमीटर है। कोशिश करेंगे या तो फिर मेट्रो से जाएं या यहाँ से ओला टैक्सी करें,
या जिनके पास भी गाड़ियां हैं वो बेटर रहेगा, सब अपनी अपनी गाड़ी ले लेंगे, 5 योगी आ जाएंगे, 5-6 गाड़ियां भी होंगी तो सब आराम से जा सकते हैं। यदि गाड़ियां आ गई तो फिर हम 2 स्पॉट कवर करेंगे। हमारा वो राष्ट्रपति उद्यान भी खुला हुआ है ना आजकल, पहले वो कवर करेंगे फिर अपना पिकनिक वाला पॉइंट, क्योंकि गाड़ी के बिना वो व्यवस्था पॉसिबल नहीं है। भारी ट्रांसपोर्ट से ऐसा करना संभव नहीं होगा, इसीलिए प्रयास करें यदि हो सकता हो तो सब अपना वाहन ले लेंगे तो 5-5 योगी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। सब अपना भेज देंगे नाम, जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाहन अपना, प्रीति को भेज देंगे मैसेज अकॉर्डिंग। वो पोर्टलक पार्टी रहेगी, पोर्टलक में 4-5 आइटम नहीं बना के लाएंगे, जितना आप कैरी कर सकते हो, जितना कैरी आप कर सकते हो केवल उतना ही आप पकाएंगे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे बहुत ज्यादा सामान है फिर आपको रखने के लिए जगह चाहिए, बड़ा बैग है, ऐसा ना करें। एक अपनी पानी की बोतल 1 लीटर की, आधा लीटर की, साथ में अपना पोर्टलक पार्टी का सामान। पोर्टलक पार्टी सब एग्रीड है, ठीक है, सहमत है पिछली बार जैसा हुआ था? मस्त मस्त। और अगर उस दिन बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड भी दिया जाएगा, बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मतलब बेस्ट ड्रेस अवार्ड, क्या बोलोगे उसको? हाँ हाँ कॉस्ट्यूम, तो सबसे अच्छा ड्रेसअप होके आएगा ना उसको अवार्ड मिलेगा। तो लेडीज को मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप खाली शेप बना के अनाप को मिल जाएगा। नहीं जैसे भी देखा जाएगा, जैसे सीन होगा। ये तो आपको प्रेरित करने के लिए बात है ना, कि अच्छे से उमंग रहे, आपको तैयार होने की उमंग हो, पोर्टलक पार्टी की उमंग हो, इससे उमंग क्रिएट होती है ना। ये तो दाना डाला जाता है आपको खाली ऐसे ही, आपके दिलों की तारों को ऐसे हिलाया जाता है। तैयार होने के चक्कर में 11-12 ना हो जाते। ये तो सही है, कहीं दिखाने का भाई, बस आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। ड्रेस के साथ में कंप्लीट मुझे पता है ना क्या होता है। हाँ जी ज्योति जी, चलिए थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये भी बताना, बुद्ध तो बाहर से नहीं हो सकता है, ये भीतर से है। हाँ भीतर की बात राइट है। देह भले अपंग हो जाए, मन अपंग नहीं होता। हाँ जी हाँ जी, जैसे माया एंडलेस है वैसे ज्ञान भी एंडलेस है। एंडलेस है जी, और जब पर एंडलेस खत्म हो सकता है, बताया ना, एंडलेस ज्ञान खत्म हो सकता है, एंडलेस बस वन वर्ड ऑफ गुरु इज एनफ टू शो यू गॉड। हाँ सर्वस्व लुटा दिया दादा ने। सनी देओल के गाने में इतने मोड़ आए थे, तो हमारी क्या लाइफ में तो मोड़ आए। हाँ मोड़ पे छोड़ के आ जाता है। प्रारब्ध का खेल होकर होकर रहेगा ना, रात को खेल होकर रहेगा। और बताया कि ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान चक्षु खुलने चाहिए। खुलने चाहिए, जैसे हाँ बताया ना, जिस मुख नाम ना उपजे, तिन मुख थूकिया जाए, हाँ तिस मुख थूकिया जाए। ये ज्ञान के अवसर दोबारा नहीं मिलेंगे, ध्यान कर लेना। लाइफ में ये समान ज्ञान के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। कहो तो कागज पे लिख के दे सकता हूँ गारंटीड से आपको। शिवरात्रि आपसे फादर डे हो गई। इसलिए इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, इजी मत लो। बड़े भाग्य से ये दिन जीवन में आता है कि आत्म ज्ञान आपको सुनने को मिले। कई योगी तो हजारों जन्म पहले लेते थे, तब ये अवसर उनको प्रदान किया जाता था। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जैसे आप बाहर से सारा क्लियर करते हो हर चीज को, पर साथ में ये भी कहते हो कि तुझमें कुछ भी नहीं है। तो ये चीज ना एकदम पलट के फिर ऐसा लगता है ये कुछ खाली ज्यादा हो ही जाता चीज है। पलट के वापस आ जो जाती होता है वो खाली हो जाता है। है। सच में ये तो बहुत अच्छा लगता है कि तुझमें कुछ भी नहीं है। जैसे आशिव तत्व की बात चली, आस्तिक की बात चली,
ये अपनी बात है। प्रारब्ध देह की है ना, घटनाएं तो सब इससे लागू है, मेरे से लागू थोड़ी है। मेरे आधार में ये सब घटित होता है, मैं पृष्ठभूमि हूं, मेरे आधार में सब घटित होता है। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप मरते हो तो 13वीं मनाई जाती है, अच्छा, और किसी पे मरते हो तो 14वीं मनाई जाती है। उसे कहते हैं वैलेंटाइन डे। 14 है। बहुत सुंदर। 14 फेब। अश्विनी जी को सुना दो भजन, वजन दे दो जरा माइक, प्यार वाला सुना दो कोई। ये कौन गा रहा है? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अच्छा, आवाज आ रही चुपके से। ये तो शिवरात्रि का जो लिखा हुआ है। शिवरात्रि का भी है किसी के पास भजन कोई? हाँ, भले को भले लिखा हुआ है। अच्छा, चलो फिर आप गाना। कितने सुंदर बच्चे लग रहे हो ना सारे बैठे हुए, सच में। हमारे गुरु भी सुंदर लगते हैं। ओए ओए, मर जावा। आप सतगुरु बड़े ही महान हो, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान हो, मेरे अधरों पे रहे मेरी आस्था। नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान हो, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान हो, मेरे अधरों पे रहे मेरी आस्था। नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान हो, जीवन तो पाया था लेकिन जहान में जीना सिखाया तेरे प्यार ने। जीवन को पाया था लेकिन जहान में जीना सिखाया तेरे प्यार ने। सांसें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। सांसें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। तेरी महिमा में जीवन गुजार दूं, तो भी कुछ ना किया है ऐसा जादू। तेरे अधरों पे रहे तेरे दास्तां। तेरी दुनिया डांस करो भाई, मेरा कोई दास्तां। आज मौका डांस का। बड़े ही महान हो, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान हो, तेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां। नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु गुरु बड़े ही महान हो, मन की मलिनता शक्ति चिंता तेरे ही दर पर आके मिटी। ओ मन की मलिनता शक्ति चिंता तेरे ही दर पर आके मिटी। अद्वैत भक्ति ममकार देवी तेरे ही दर पर आकर मिली। अद्वैत भक्ति ममकार देवी तेरे ही दर पर आके मिली। तेरे चरणों में जो ये आनंद है, कहूँ कैसे बताए अनंत है। तेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता। नहीं दुनिया से मेरा क्या वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान हो, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान हो, मेरे अधरों पे पे रहे तेरी दास्ता।
राम बड़े ही महान हो। अरे आओ इधर। महान हो। God bless you, God bless you। हरिओम हरिओम हरिओम। ममता सुनाओ। चली शिवरात्रि का बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सारे गम। बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बम। सारे से करेंगे, सारे से करेंगे। बम बोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। कभी योगी कभी भोगी कभी ब्रह्मचारी, कभी भोगी कभी योगी कभी ब्रह्मचारी, कभी आदि देव माँ त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी ब्रह्मचारी, कभी आदि देव माँ देव त्रिपुरारी। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। कभी योगी कभी भोगी कभी ब्रह्मचारी, कभी योगी कभी भोगी कभी ब्रह्मचारी, कभी आदि देव कभी देव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी। नाम है अनेक तेरे तू है त्रिपुरारी। शिव का नाम है सुबह शाम है, शिव का नाम है सुबह शाम है। प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सारे गम। बम बम बोले बम बोले बम 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 बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, हाँ यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम
कभी देव त्रिपुरारी, कभी योगी कभी भोगी कभी ब्रह्मचारी, ज्योति आ गया कभी महादेव कभी आदि त्रिपुरारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी नर भंडारी, नाम है बेअंत तेरे तू है त्रिपुरारी, नाम है बेअंत तेरे तू है त्रिपुरारी, शिव का नाम है सुबह शाम है, शिव का नाम है सुबह शाम है, तेरे से जपोगे तो कटेंगे सारे काम, बम बोले बम बम बम, 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 बम बोले बम बम बोले बम बम बम। खेल रही है जटा में गंगा, खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पीकर भंगा, बरसे काल बाजन पर अंगा, मेरा जोगी मस्त मलंगा, मेरा जोगी मस्त मलंगा, मेरा जोगी मस्त मलंगा, मेरा जोगी खुलवा दो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा खुलवा दो अच्छा रहेगा, खुलवा दो तो मेरी नस्ल मेरी नस्ल बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम, निरंजन। चलो भाई प्रीति प्रसाद सर्व करो, योगी जा रहे हैं ना प्रसाद सर्व। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो प्रसाद सर्व कर लेंगे ना। इधर आ जाओ बंसल जी, इस वाली चेयर पे आ जाओ। अच्छा नहीं आप भी आ जाओ, प्रसाद लेके जाइएगा। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, आप बोलिए। है हाँ चला दो। ईश्वर सत्य, ईश्वर सत्य, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हरिओम 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 हरिओम। थोड़ा सा ले लो फटाफट एक प्लेट में, दीपक लाने की प्लेट इधर, प्रीति फटाफट दोनों थोड़ा सा ले लो। अच्छा चलो ठीक है, हरिओम निकलो थोड़ा लेकर फटाफट। हरिओम डालो फटाफट, आप भी डलवाओ ना जल्दी से। हैं सब्जी भी डाल रहे हो? स्टील की कर दो ना प्रीति सारी प्लेटें, डिस्पोजल में कैसे दोगे? दाल वाल तो आएगी नहीं उसमें, वो खाया नहीं जाएगा ना। इससे कितनी दाल जा रही है?
हैं? आ रही है दाल सब्जी, नहीं आएगी ना? कटोरी बड़ी वाली दे दो। प्रसाद नहीं दे दे? मैं ले घर ले अच्छा। हाँ जी भीमसेन जी, हरिओम। हाय मैडम आज अच्छा शॉप का है ना, वो सेशन दोबारा मिल नहीं सकता ना, जो सेशन वो मिस करेंगे वो नहीं मिल सकता। हरिओम प्रभु हरिओम। बैठो, 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 बैठो। इधर दो ना। ये क्या आलू है क्या? अच्छा आलू गोभी। अच्छा अभी तो भरिए, ये रखना हो गया बस। आलू गोभी कम कर लो थोड़े। खोल दो अंजू जी गेट ना, अंजू जी गेट खोल दो ना, तो हवा आएगी। बाहर वो स्टॉपर ऊपर हुआ ना, लकड़ी वाला लगा दो। मिर्च बहुत छुट्टियां मारते हो आप तो ना, छुट्टियां बहुत मारते हो आप। क्या करें आप तो ये बताओ। ऐसे बात नहीं बनेगी ना,
सत्संग जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक कैसे बात बनेगी। फुल्का नहीं है, फुल्का फुल्का दे दो। दाल चला दो प्रीति, इधर है नहीं प्लेट, दाल है नहीं ना प्लेटों में। ले लो दाल, ले लो, आधी रोटी दे देना। हाँ जी आपने इधर देना दाल भीमसेन जी को, इधर दो फुल्का, इधर में आधा आधा ले लो, आधा आधा, आधा पूजा तो ले लो। रितिका इधर दो आगे दाल, उधर दो, तीन प्लेट है नहीं। डालो डालो और डालो, एक कड़छी तो ले लो। और इसमें भी तो दाल, आलू गोभी भी है क्या? इधर दो ना, है नहीं आलू गोभी, खाली पड़ी है प्लेट। क्या चाहिए? मीठा नहीं, आज कम करा हुआ थोड़ा। हाँ जी, क्या? फीकी दे दो, फीकी।